जात पात में चलिए, अगर जात पात में आपको आना है तो मैं आज के आज आरजेडी ज्वाइन कर लूंगा। अगर लालू प्रसाद यादव जी किसी और को टिकट देते हैं, अपना बेटे को मुख्यमंत्री नहीं बनाकर किसी योग्य, ऐसी बात तो नहीं है कि यादव समुदाय में कोई पढ़े लिखे या कोई समझदार व्यक्ति नहीं होंगे, ऐसा तो हो सकता है नहीं, वहाँ पे भी पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति होंगे। तो लालू जी एक अच्छे बाप हैं, वो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और हम जात पात में उलझे हुए हैं। भ्रष्टाचार के आड़ में हमारा धरोहर भी नष्ट करा जा रहा है। पहले ये हमारा एक धरोहर है, भैरव स्थान बहुत बड़ी धरोहर है, देश विदेश से लोग, हम भी अगर दिल्ली से कावड़, मेरी मम्मी अगर दिल्ली से कावड़ जल उठाती है तो अगर सुल्तानगंज वहाँ से जल उठाकर जब बाबा धाम जल चढ़ाती तो फिर थोड़ा सा जल बचा के लाती है यहाँ चढ़ाने के लिए। हमारा धरोहर है, उसको छोड़ के उन्होंने ध्यान दिया हुआ है गरहा में, अपने खुद पता नहीं कि मुझे करना क्या है। शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आप गरीबी से मुक्ति पा सकते हैं, आप इस समाज को बदल सकते हैं। शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता है। शिक्षा पे मेरा पूरा ध्यान रहेगा। जी मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरे कई सारे व्यवसाय हैं, चाहे वो दिल्ली हो या नैनीताल है और मुजफ्फरपुर है। लेकिन मैं चूँकि मैं रहने वाला हूँ, मेरा ग्राम है संभूता और औराई का रहने वाला हूँ, तो यहाँ का विधि व्यवस्था देखकर बहुत दयनीय है, मुझे शर्म आती है। अगर मैं अपने मित्र को भी किसी को लेकर, मैं अभी हाल में ही मेरी शादी हुई है, मैं शादी किया हूँ मुजफ्फरपुर से, मुझे अपने मित्र को लाने में यहाँ बहुत शर्म आ रही थी। क्या दिखाऊंगा उसको? ये रास्ते में लोग हगे हुए वो दिखाऊंगा या मैं अपना घर दिखाऊंगा? क्या दिखाऊंगा उनको? क्या अपने दोस्तों को क्या दिखाऊं? यहाँ की विधि व्यवस्था बहुत ही चरमराई हुई है। यहाँ पे केवल घूसखोरी चल रहा है, करप्शन है हर विभाग में। इसलिए मैंने ये मूड बनाया हुआ है कि इस बार औराई में बदलाव लाकर ही रहूँगा, सुपरा साफ कर दूंगा, चाहे वो जो भी तंत्र आए मैं सुपरा साफ करूंगा। और देखा जाए तो आप लोग इस बार आपके माध्यम से मैं जनता को कहना चाहूँगा कि इस बार जात पात से ऊपर उठिए और अपने भविष्य, अपने बच्चे के लिए वोट करिए। जात पात में चलिए, अगर जात पात में आपको आना है तो मैं आज के आज आरजेडी ज्वाइन कर लूंगा। अगर लालू प्रसाद यादव जी किसी और को टिकट देते हैं, अपना बेटे को मुख्यमंत्री नहीं बनाकर किसी योग्य, ऐसी बात तो नहीं है कि यादव समुदाय में कोई पढ़े लिखे या कोई समझदार व्यक्ति नहीं होंगे, ऐसा तो हो सकता है नहीं, वहाँ पे भी पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति होंगे। तो लालू जी एक अच्छे बाप हैं, वो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और हम जात पात में उलझे हुए हैं। वो हमें एक अंग्रेज ने हम पे शासन किया था, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो हमने पढ़ा है वही फिर से लागू कर दिया गया है बिहार में। हम लोग को जात में बांटकर वो हमारे पर राजतंत्र अपनाए हुए हैं। और भाजपा की बात करें तो हम लोग कूदते हैं, हमारे बच्चे, हम सब कूद रहे हैं कि मोदी जी का 56 इंच का सीना है, तो 56 इंच का सीना तो उनका बिल्कुल है, ये हमारे बच्चे का सीना 56 इंच का नहीं है, वो अशिक्षित हैं और इस यहाँ पे व्यवस्था पूरा चरमराया हुआ है। तो मैं ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं करूँगा कि मैं बिहार बदलने आया हूँ, मैं अपना क्षेत्र बदल दूँ वही बहुत बड़ी बात, और राय को मैं बदल दूँगा और यहाँ पे सारी विधि व्यवस्था एक स्ट्रैटेजिक उसमें लाऊँगा जिससे वो सारे कुछ अच्छा तरीके से चले। कोरोना काल में जितनी राशि आपने खर्च कर दी उतनी राशि में तो औराई में अगर आप चाहते तो चचरी मुक्त हो जाता। बिल्कुल। मैं देखिए कभी मैं बिहार आया नहीं हूँ, ना रहा हूँ यहाँ पे। हाँ बचपन में कभी कभार आता था, अपने स्कूल वैकेशन जब होते थे तो मैं 1-2 महीने के लिए आता था, तो मुझे इतना ज्ञान नहीं था कि चचरियाँ हैं वहाँ पे। और रहा बात उन दिनों संभूता में भी चचरी था, वहाँ नाव से लोग, संभूता की जो नदी है, नाव में शुल्क लगता था, लोग नाव से पार करते थे। उस तरह कटाई जजुआर जाना है तो आपको नाव की सेवा लेना पड़ता था। तो वहाँ पे भी आपको बता दूं कि मेरे बड़े काका जी थे, उनका नेताजी नाम था, उन्होंने आवाज़ उठाई थी और उन्होंने बहुत प्रयास किया था और वो पुल बनाया वहाँ पर। तो हम चाहते तो बिल्कुल, अब हमें संज्ञान में रहता, मुझे पता रहता कि ऐसे व्यवस्था है तो बिल्कुल कुछ ना कुछ जरूर मदद करते, लेकिन ये सरकारी काम है और इसमें मैं अपने आप को कोई लिमिट, कितना मैं क्या बदलाव कर सकता हूँ अपने दम पर, अपने फाइनेंशियल मजबूती से आप क्या बदलाव चाहते हैं? आप क्या कर दूँगा? मैं कोई अंबानी का तो हूँ नहीं, मैं एक छोटा व्यवसाय है मेरा छोटा सा, और जितना हो सके मैं उससे बस दिल्ली में रहे जितने बिहारी उनका बस सेवा किया। शिक्षा से हर चीज़ हासिल किया जा सकता है। आप भी शिक्षा के लिए कई जगह गए, बिहार के अन्य राज्य में भी पढ़ाई की, आपने हासिल किया, पढ़ाई भी की। हाल ही में हमने इंडिपेंडेंस डे मनाया है, स्वतंत्रता दिवस। देखा जाए तो हम स्वतंत्र नहीं हैं, जब तक हम शिक्षित नहीं हैं तब तक हम स्वतंत्र नहीं हैं, क्योंकि शिक्षा ही हमें ये सिखाती है राइट टू स्पीक। क्या हम में से किसी में, आज की जो युवा पीढ़ी है,
क्या कोई जाकर किसी कार्यालय में या कहीं प्रशासन के पास कोई आवाज़ उठा पाता है? नहीं, क्योंकि वो शिक्षित नहीं है, वो नशे में धुत है, उसको अपने खुद पता नहीं कि मुझे करना क्या है। शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आप गरीबी से मुक्ति पा सकते हैं, आप इस समाज को बदल सकते हैं। शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता है। शिक्षा पे मेरा पूरा ध्यान रहेगा। शिक्षित बनाइए, और आप अगर शिक्षित हैं तो रोजगार कोई बड़ी बात नहीं है, आप रोजगार खुद पैदा कर सकते हैं, आप रोजगार के लिए भटकेंगे नहीं। और बिहारी में इतना सामर्थ्य है, बिहारी मांझी जैसे लोग पत्थर तोड़ के पहाड़ तोड़ के रास्ता बना सकते हैं। बिहारी अगर पढ़ लेना, रोजगार पैदा कर देगा, बिहारी रोजगार पैदा कर सकता है। जो बिहारी पढ़े लिखे हैं वो आज के दिन भी बाहर विदेश में उनको हायर किया जाता है, उनको वो हायर्ड है, वैज्ञानिक है। बिहारी ही वो है जो IAS IPS है, पूरा देश में फैला हुआ है। तो शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा व्यवस्था में अगर सुधार रहता तो माना जाता है बिहार की IAS और IPS के मामले में बिहार ही माना जाता है, लेकिन अगर इससे भी अगर बेहतर शिक्षा व्यवस्था रहता तो बिहार का देश नहीं विदेशों में भी नाम रहता। सबसे पहली बात, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो रहती तो पलायन बंद रहता। क्योंकि देखिए, मैं अपनी बात करूं, मैं बाहर क्यों था? मैं शिक्षा के लिए बाहर था ना, बाहर मैंने पढ़ाई लिखाई किया, बाहर शिक्षा ग्रहण करने गया। अब बाहर जब शिक्षा हुई, मेरी स्कूलिंग हुई, मेरी कॉलेज लाइफ हुआ, मेरा जो भी हुआ, उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे जॉब भी वहीं लग गया। जब शिक्षा मैंने वहाँ प्राप्त किया तो मुझे नौकरी भी वहीं मिली है ना, तो मैं वहीं सेटल हो गया अच्छी तरह से। तो शिक्षा के साथ आप कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते। शिक्षा में अगर डगमगा गए तो पूरा आपका समाज डगमगा जाएगा, आपका देश डगमगा जाएगा। शिक्षा ही ऐसा चीज़ है जिससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अच्छा, अभी जो जैसे RJD की बात करें या BJP की बात करें, तो जो भी उम्मीदवार है, जो वर्तमान विधायक की बात करें या पूर्व विधायक की बात, तो सभी ने क्षेत्र का विकास नहीं, अपना विकास किया। कुछ मेला का व्यापार बढ़ा लिए, जो यहाँ भैरव स्थान मेला माना जाता था, जो पर्यटक स्थल में भी इस बार जो है कि जोड़ा गया है सिर्फ सर्किट के तहत। यहाँ लोग नेपाल से भी आते थे मेला देखने के लिए, लेकिन इसका जो है कि जो वजूद है कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया यहाँ बुछा मेला लगने की वजह से। भ्रष्टाचार के आड़ में हमारा धरोहर भी नष्ट करा जा रहा है। पहले ये हमारा एक धरोहर है, भैरव स्थान बहुत बड़ी धरोहर है। देश विदेश से लोग, हम भी अगर दिल्ली से कांवड़, मेरी मम्मी अगर दिल्ली से कांवड़ जल उठाती है तो अगर सुल्तानगंज वहाँ से जल उठाकर जब बाबा धाम जल चढ़ाती तो फिर थोड़ा सा जल बचा के लाती है यहाँ चढ़ाने के लिए। हमारा धरोहर है, उसको छोड़ के उन्होंने ध्यान दिया हुआ है गरहा में, पशु मेला में। और दूसरी बात, वहाँ भी परिवारवाद देखिए, वहाँ आपको बड़े बड़े बैनर दिखेंगे, उसमें वो अपना फोटो, अपनी वाइफ का फोटो, साथ में अपने बेटे का फोटो भी लगाते हैं। इसको परिवारवाद नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? वो अपना विकास कर रहे हैं, वो आपका नहीं, यहाँ की जनता के विकास नहीं कर रहे हैं, वो अपना और अपना फैमिली का विकास कर रहे हैं। तो इस पर हमें मैं क्या ही टिप्पणी दूँ आपको, आप कुछ समझ ही गए होंगे।